इसलिए आज बंगाल की हर महिला कह रही है, अब और नहीं, आर नॉय अनेक होलो, आर नॉय अनेक होलो, आर नॉय। अब 4 मई के बाद टीएमसी के हर गुंडे, हर अत्याचारी, हर भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा और पूरा हिसाब होगा, चुन चुन करके हिसाब होगा। साथियों, नारी का सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीजेपी बहनों बेटियों को नए अवसर देने में जुटी है। लखपति दीदी अभियान के पीछे यही सोच है। इसके तहत बंगाल की 75 लाख बहनों को यहां बनने वाली बीजेपी सरकार मदद देगी ताकि वो लखपति दीदी बने, ताकि वे हर साल 1 लाख रुपए से अधिक कमा सके। बंगाल की बेटियां अपने मन का रोजगार करें, इसके लिए उन्हें 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन मिलेगा। और बैंक में जब जाते हैं ना, तो बैंक गारंटी मांगता है। अब मेरी इन माताओं बहनों के पास बैंक को देने के लिए गारंटी कहां से होगी? और इसलिए आपके इस भाई ने तय किया है, अब मेरी बहनों का बैंक गारंटी ये आपका भाई मोदी देगा, मोदी। साथियों, बंगाल बीजेपी ने बहनों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। हर साल बहनों को 36,000 रुपया मिलेंगे, हर साल 36,000, और 5 साल सरकार रहेगी ना, 1,80,000 रुपया मिलेगा आपको, 1,80,000 रुपया। इसी तरह बेटियों की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर गरीब परिवार की बहनों के नाम पर होते हैं। बीजेपी सरकार गरीब परिवार की बहनों को पक्का घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया देगी। साथियों, बंगाल बीजेपी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाकर 9,000 रुपये करेगी। मैं जानता हूं बहनों को बिजली के बिल की भी बहुत चिंता होती है। आपका बिजली बिल 0 हो, बिजली बिल 0, इसके लिए परिवार को सोलर प्लांट लगाने के लिए हर परिवार को जो भी सोलर प्लांट लगाना चाहता है, ये मोदी सरकार 80,000 रुपये देगी, 80,000 रुपया। साथियों, आप मोदी की एक और गारंटी लिख लीजिए। बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही यहां आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर फैसला होगा, पहली कैबिनेट में। इससे बहनों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, हुगली नदी के आसपास की ये पूरी बेल्ट अंग्रेजों के जमाने में भी
रोजगार, व्यापार, कारोबार के लिए जानी जाती थी। लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने इस क्षेत्र को बहुत पीछे धकेल दिया। आप याद कीजिए साथियों, टीएमसी ने क्या क्या सपने दिखाए थे। 10 लाख लघु उद्योग की बात कही थी, 2000 बड़े उद्योग की बात कही थी, हर जिले में मेगा फूड पार्क की बातें कही थी, पोर्ट का विस्तार, न जाने कितने कितने वादे किए थे। लेकिन साथियों, ये सारे वायदे सिर्फ और सिर्फ महाझूठ ही निकले हैं। हालात ये है कि टीएमसी ने 15 साल में किसानों को आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया है, श्रमिकों को कहीं का नहीं छोड़ा और युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। हालत यह है कि यहां कई सारी जूट मिलें और प्लांट बंद पड़े हैं। साथियों, दशकों पहले जब भारत में सिर्फ एम्बेसडर कार बनती थी तो उसका कारखाना यहां उत्तरपाड़ा में था। आज स्थिति ये है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बंगाल में पुराने प्लांट बंद हो रहे हैं। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।